हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन। जनन क्या होता है? देखिए, हर जीव जो है अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। तो अपने जैसे जीवों की जो है उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जैसे जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हैं, तो गाय के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? बछड़ा या बछड़ी होंगे, जो आगे चलकर गाय या बैल ही बनेंगे। तो वो अपने जैसे ही जीव की उत्पत्ति कर रहे हैं। ऐसे ही शेर का बच्चा जो है वो देखने में बिल्कुल शेर जैसा ही लगता है। तो अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन की दो विधियाँ होती हैं, एक तो अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। तो पहले है हमारे पास अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है, सिंगल पेरेंट होता है। उसमें एक ही जनक द्वारा जो है प्रजनन की विधि को संपन्न किया जाता है। जंतुओं में जनन अंग नहीं होते हैं। जंतुओं में बिना जनन अंग के जो प्रजनन की विधि होती है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा और अमीबा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको देखो, मैंने अंडरलाइन किया है कि जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हाइड्रा देखिए, हाइड्रा यहाँ पर आपको डायग्राम्स में दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है डायग्राम्स में। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाए जाते हैं। जैसे छोटी सी बड होती है, एक कली सी निकलती है, ऐसे इसमें एक छोटे छोटे उभार होते हैं। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनमें परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो ये अलग हो जाता है हाइड्रा से, और एक नया हाइड्रा जो है वो तैयार हो जाता है। और अब इससे क्या होता है, एक ही जनक है, ये हमारा एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट है, ये एक ही जनक द्वारा अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति की गई है। तो इस जनन को हम कहेंगे अलैंगिक जनन। यहाँ पर ये देखिए, हाइड्रा के शरीर में एक या एक अधिक उभार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुल। ये जो बड आपको दिखाई दे रही है इसको हम मुकुल कहते हैं, और इस पूरी विधि को क्या कहते हैं? हम मुकुलन कहते हैं। तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है। इस क्रिया में किसी भी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अलैंगिक जनन की ये जो विधि है इसको हम कहते हैं मुकुलन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ अमीबा का। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिक जीव होता है। इसमें भी ये देखिए, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर बीच में एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक जो है धीरे धीरे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीबा एक कोशिक सूक्ष्म जंतु है। इसके कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है, बिल्कुल सेंटर में एक केंद्रक होता है। केंद्रक जो है परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है, यानी कि वो दो भागों में जब बंट जाता है, उससे क्या होता है, बंटने के बाद धीरे धीरे जो अमीबा है वो दो भागों में टूट जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अंत में अमीबा का शरीर भी जो है वो दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र जो है वो मौजूद रहते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये एक हमारा अमीबा था, यहाँ पर एक केंद्रक था। ये केंद्रक धीरे धीरे यहाँ पर बड़ा हुआ और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे अमीबा भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये जो दो अमीबा बने इन दोनों के अपने अलग अलग केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से एक ही जनक जो अमीबा है वो दो संतति उत्पन्न करता है। तो यानी कि एक से जो है दो बन गए हैं हमारे। तो अलैंगिक प्रजनन में जिसमें कोई एक जीव जो है विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, जैसे ये अमीबा में है। अमीबा में एक ही जो जीव था वो विभाजित होकर दो जीव बन गए। तो ऐसी विधि को हम क्या करेंगे? द्विखंडन विधि
कहते हैं। ये द्विखंडन विधि भी किस में होती है, हमारी अलैंगिक जनन में होती है। उसके बाद है हमारे पास लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, अब देखिए अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता था, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जननांगों का होना आवश्यक होता है। नर और मादा यानी कि जिसको आप मेल और फीमेल बोलते हो। तो जो जैसे मछली, मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि ये जो हैं सारे, ये नर और मादा जनन अंग इनमें अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जो जंतु होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा अपने जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो नर जनन अंग जो नर होता है उसमें नर युग्मक होते हैं और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। और फिर इन दोनों से क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये जो युग्मनज का निर्माण होता है, यही युग्मनज जो होता है आगे जब इसकी वृद्धि होती है, जब ये इसका विकास होता है, तो ये एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे।